आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। क्लियर। टॉपिक क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन कब इंक्रीजिंग कहा जाएगा, कब डिक्रीजिंग कहा जाएगा, या कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाएगा, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। राइट। इंक्रीजिंग का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में, बढ़ता हुआ फंक्शन। राइट। जैसे आप क्लास 1 में थे, क्लास 2 में, क्लास 3, उसके बाद आते आते क्लास 12 में पहुँचे हैं। क्लियर। फिर इसी तरह से कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्लास 1 में थे, फिर क्लास 2 में, क्लास 3 में 2-3 साल रुक गए, फिर क्लास 4 में आए, 5 में आए, 6 में आए। राइट। देखिए दोनों ही केस क्या हुआ है? इंक्रीजिंग। अगर आप कहीं ब्रेक नहीं मारे तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गए। और जैसे मान लीजिए क्लास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 में 2-3 साल रह गए। राइट। फिर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 में 2-3 साल रह गए। उसके बाद फिर आते आते 12 पहुँचे हैं, तो उसको कहा जाएगा इंक्रीजिंग। जैसे देखिए ये वाला, ये है आपका, ये बढ़ते हुए क्रम में है। अगर ऐसा फंक्शन रहे, जैसे कोई फंक्शन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, फिर 1-2 साल यहाँ पे रह गया, फिर आगे बढ़ते गया, ये हो गया आपका क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहा जाएगा? इंक्रीजिंग। अगर मान लीजिए क्लास 1 से जैसे LKG, UKG, उसके बाद आते आते 0, फिर 1, 2, 3, 4, कहाँ पहुँच गए? अब 12 में पहुँच गए। ये फंक्शन हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हुआ इंक्रीजिंग और ये हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोनों में डिफरेंस है। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते कहीं पे क्या हो रहा है? रुक जा रहा है 1-2 मिनट के लिए या 1-2 साल के लिए रुक गया, फिर बढ़ा ये, लेकिन कहीं पे नीचे नहीं गया है, कहीं पे क्लास 5 से 3, 3 से 2 में नहीं आया है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये हो गया आपका क्या? इंक्रीजिंग। और कहीं पे रुके नहीं, चलता जाए तो वो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। फिर देखिए जैसे डिक्रीजिंग, जैसे सुने होंगे 1 तारीख 2 तारीख को जैसे पेमेंट आ जाती है। राइट। उसमें पैसे ज़्यादा रहता है। मान लीजिए 10,000 रुपये आ गया, 10,000 आपके पॉकेट में है। फिर जैसे 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 दिन बीतते जाता है, मंथ के एंड होते होते आपके पैसे क्या होते हैं? ख़त्म होने लगती है। राइट। 1 तारीख से 5 तारीख तक पैसे 10,000 से 7,000 हो गया। फिर 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में क्या होगा? 7,000 से 4,000 हो गया। अगर 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में क्या हुआ? आपके पॉकेट में पैसे कितना हो जाएगा? 5,000 से होके आपका 9,000 तक खत्म हो गया। और 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में सिर्फ 1,000 बचता है पॉकेट में, और जहाँ तक होता है दोस्तों से ले लेते पैसे। ठीक। ये हो गया आपका क्या? डिक्रीजिंग। 1 तारीख का देखिए सैलरी, मतलब आपके पॉकेट में पैसे इतने हैं, और ये घटते 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 कहाँ पहुँच गया? 20 तारीख को 0 हो गया, और बाकी के 10 दिन आपको कहाँ से लेना पड़ता है? दोस्तों से। क्लियर। ये क्या हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन। राइट। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी मोमेंट था जहाँ पे क्या हुआ? खर्च कम किया, आप नहीं होने दिए, रुक गए, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? खर्च स्टार्ट हो गया। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग। लेकिन आपका हर दिन खर्च होते गया, ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। राइट। ये क्या है? डिक्रीजिंग, और ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझे? मान लीजिए कोई फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा, इंक्रीज किया, फिर वो क्या हुआ? घटना स्टार्ट किया, डिक्रीज, फिर क्या हुआ? इंक्रीज, फिर डिक्रीज, है ना? अगर इस तरह का फंक्शन रहे तो क्या बोलेंगे? मान लीजिए कोई आपसे पापा जी पूछे, क्या तुमने क्लास किया है? पहले बोले हाँ, फिर बोले नहीं, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? बिल्कुल, अगर एक बार हाँ बोले, एक बार नहीं बोले, इसका मतलब नहीं होगा। राइट। पहले आप इंक्रीज किए, फिर डिक्रीज किए, इसका मतलब आप ना तो इंक्रीज किए ना डिक्रीज किए। राइट। ये हो जाएगा आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ गए? ये क्या आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये हो गया आपका डिक्रीजिंग, और ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर। ये आपका नीचे की ओर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब आपका फंक्शन ऊपर जाए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह का फंक्शन क्या होता है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर। चलिए ये तो हम लोग फिगर से देखे, अब एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन होता क्या है। चलिए डेफिनेशन क्या रहा है? फर्स्ट, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। आई क्या है? ओपन इंटरवल। क्या है? कंटिन्यूड इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जो क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन में है।
रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एफ, देन एफ इज सेड टू बी, एफ को कहा जाएगा, पहला में है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहा जाएगा ऑन आई इफ x1 लेस देन x2। मान लीजिए इसी में ये वाला पॉइंट है आपका x1 और ये वाला पॉइंट क्या है x2, x1 लेस देन x2 है, यहाँ क्या है x1 लेस देन x2 इन आई, देन f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। जैसे यहाँ तो इक्वल हो गया, और इस सब केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है तो ग्रेटर देन होगा। f of x1 less than equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to I, then it is called increasing function। क्लियर? यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हुआ, या तो आपका f of x1 छोटा होगा f of x2 से, या कहीं कहीं क्या होगा बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I if x1 लेस देन x2, ठीक है, x1 लेस देन x2 देन f of x1 लेस देन f of x2। जैसे इसमें क्या होगा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपका x1 x2 का हाइट बराबर हो जाए, हर केस में क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो ये होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, ऑन आई इफ x1 लेस देन x2 देन f of x1 लेस देन f of x2। और इसमें क्या है इक्वल टू, यहाँ देखिए ये आपका इक्वल टू का साइन है, लेस देन भी है और इक्वल टू, और इसमें क्या है सिर्फ लेस देन है। क्लियर? तीसरा क्या है डिक्रीजिंग, तीसरा डिक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 लेस देन x2 इन आई, देन f ऑफ क्या है f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, राइट, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई। क्लियर? और चौथा क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 लेस देन x2 रहे, देन f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो, तो इस केस को कहा जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? चलिए तो वीडियो रोक के अच्छे से ये सबको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अभी तो हम लोग देख लिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। लेकिन जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो उस समय कैसे देखा जाएगा, जब आपको फंक्शन दिया रहा हो तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे थ्योरम। थ्योरम 1 कह रहा है क्या, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, देन पहला है एफ, फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग, फंक्शन एफ को क्या बोला जाएगा इंक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। एफ इज डिक्रीजिंग, एफ क्या है डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0। क्लियर? एंड एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एफ क्या है कांस्टेंट फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आप ये तीनों ध्यान में रखिएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, और इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? चलिए थ्योरी यहीं तक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 6.2 का पहला प्रॉब्लम है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 3x + 17, तो क्या कर रहा है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा एफ डैश एक्स, 3 लिखेंगे d/dx ऑफ 3x + 17, तो क्या होगा 3 × 1 + 17 का क्या होगा 0, दैट इज 3, राइट। x के किसी भी वैल्यू के लिए क्या 3 निगेटिव होगा कभी नहीं, ग्रेटर देन 0। सो एफ ऑफ एक्स बराबर 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, सेकेंड क्या है, सो दैट द गिवन फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, सिंस एफ ऑफ एक्स आपका है ई की पावर 2x, देखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे, ई की पावर 2x, क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो ई की पावर 2x इंटू क्या होगा 2, तो दैट इज 2 इंटू ई की पावर 2x। x के किसी भी वैल्यू के लिए ई की पावर 2 इंटू ई की पावर 2x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, राइट। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये आपको प्रूव करना था, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। क्लियर। एफ ऑफ एक्स का मान जब साइन एक्स है तो जानकारी के लिए बता दें कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। ये साइन एक्स का ग्राफ, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0 है, पाई है, 2 पाई है। 0 पे 0 रहता है और ये क्या होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है, फिर पाई पे 0 होता है, फिर 3 पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, -1 होगा, फिर 2 पाई पे 0 हो जाता है। क्लियर। अगर हम गौर से देखें तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 क्या बढ़ हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग हो गया। पाई 2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है। क्लियर। तो अगर एक साथ देखें 0 से पाई क्या है, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर, फिगर से क्लियर है। चलिए देखते हैं बनता कैसे है। लिखेंगे एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। क्लियर। अब देखिए ए में क्या है, इंटरवल 0 से पाई बाय 2, राइट। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स। बताइए 0 से पाई बाय 2, 0 से बड़ा नंबर और पाई बाय 2 से छोटे नंबर के बीच में कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गया। बी में क्या है, इंटरवल पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में। क्लियर। पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन और कोसेक का। तो कॉस बेचारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव, लेस देन 0। सो लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके। और सी में क्या है, 0 से पाई। अब बताइए, एक बार इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर। तीसरे में हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। चलिए वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों के लिए इंटरवल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x² माइनस 3x, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स,
2x² का क्या होगा 4x माइनस 3। क्लियर। तो अब लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f dash x इक्वल टू 0, दैट इज 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 3, x बराबर क्या हो गया 3/4, मतलब 3/4 हो गया। अब देखिए f डैश x आपका कितना है 4x माइनस 3 है, क्या है 4x माइनस 3, और तो आपको निकालना है कौन सा इंटरवल है, तो हो जाएगा ये 3/4, ये हुआ माइनस इन्फिनिटिव और ये हुआ प्लस इन्फिनिटिव। क्लियर। तो अब बताइए 3/4 से छोटा नंबर, 3/4 से छोटा क्या हो सकता है, 0 ले लीजिए। अगर 0 रखेंगे तो f डैश x क्या होगा, तो 4 इंटू 0 माइनस 3 बराबर -3, ये वाला पार्ट क्या होगा निगेटिव, राइट। f डैश x क्या हो गया निगेटिव। और 3/4 से बड़ा नंबर लेंगे तो 4/4 मतलब 1 ले लीजिए, 1 पुट कीजिए तो 4 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 1, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। कहने का मतलब f डैश x क्या है यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ क्या है पॉजिटिव, और f डैश x अगर नेगेटिव है तो क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा बोले तो x बिलोंग्स टू कहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 3/4, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, और इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 सॉरी ये नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजिंग में हो जाएगा क्या उल्टा लिखा गया, ये हो जाएगा क्या माइनस इन्फिनिटी से 3/4 डिक्रीजिंग, और यहाँ क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, 3/4 से कहाँ चला गया इन्फिनिटिव, राइट। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि जहाँ भी f डैश x नेगेटिव आया मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग। क्लियर। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, राइट। और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू।